दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों अगर हम लोग सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, जिस कारण हम लोग इसको पार्ट वाइज कवर करेंगे। तो ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है बाइक जो होता है और बाइक चालक जो है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में आपका समतल दर्पण और आपका ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस की आधी होती है। तो इसलिए दोस्तों आपका वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी आधी कितना होगा, तो उसका आधा होगा आपका 15। इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका समतल दर्पण, और दोस्तों समतल दर्पण द्वारा आपका हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। और सॉरी दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा, तो उत्तल दर्पण द्वारा भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। और ऑप्शन बी में आपका समतल दर्पण, इसके द्वारा भी हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनेगा। और आपका ऑप्शन सी में आपका अवतल दर्पण, इसके द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दोस्तों एक ही जगह आपको यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा आपका अवतल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी में आपका वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन सी में आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और दोस्तों ऑप्शन डी में आपका ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ध्रुव तथा फोकस के बीच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। यानी कि आपको बताना है कि दोस्तों अवतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि दोस्तों उसका हो गया आपका आधी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आधी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका उत्तल दर्पण, जिसमें आपका प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा होता है, और आपका ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण। दोस्तों इसमें भी आपका वस्तु का आकार कभी बड़ा और कभी छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी समतल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत अपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 0 डिग्री, ऑप्शन बी में आपका 45 डिग्री, ऑप्शन सी में आपका 90 डिग्री, और ऑप्शन डी में आपका 180 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका 0 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। यानी कि दोस्तों जब हम लोग दो समांतर समतल दर्पणों के बीच किसी वस्तु को रखेंगे तब कितना प्रतिबिंब बन सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 1 प्रतिबिंब बन सकता है, ऑप्शन बी में आपका 2, ऑप्शन सी में आपका 4, और ऑप्शन डी में आपका अनंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अनंत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, यदि किसी अवतल दर्पण के
ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ध्रुव से जो फोकस की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों टोटल दूरी हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र तक 25 सेंटीमीटर, लेकिन फिर फोकस से जो आपका वक्रता केंद्र की दूरी होगा तो आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब टोटल आपका 50 सेंटीमीटर होगा, लेकिन फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी वो आपका होगा 25 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में आता कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगा, तब होता दोस्तों आप लोग का 25 सेंटीमीटर। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका सीधा, ऑप्शन बी में आपका उल्टा, ऑप्शन सी में आपका सीधा और उल्टा दोनों, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो हमेशा उल्टा होता है। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।